हेलो एवरीवन टू मैजिकल बास्केट टैरोट। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु हैज़ काउट फीलिंग्स फॉर यू, या किसका आपके ऊपर क्रश है, या आपके लिए किसके मन में प्रेम भावनाएं हैं। यहाँ पे 3 पाइल्स होंगे, ओके, एज़ यूजुअल। आपके स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिए हुए हैं, उनमें से आप एक इंट्यूटिवली चूज़ करें और यस अपनी रीडिंग एंजॉय करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो एंजॉय योर रीडिंग। हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम रीडिंग करने वाले हैं दैट हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, किसका क्रश आपके ऊपर है। ठीक है, तो डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे आपको कुछ जो वर्ड्स मुझे मिले थे इंट्यूटिवली, या इंट्यूटिव मैसेज आप कह सकते हो, वो मैं आपके स्क्रीन पे वहाँ पे लिख दूँगी, तो आप देख सकते हो। पहले हम इंट्यूटिव मैसेजेस की बात कर लेते हैं, जो वर्ड्स मुझे मिले थे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका क्रश कौन है, किसको आपके ऊपर क्रश है। ओके, जो पहला चीज़ मुझे दिखा वो था डीप आइज़। दिस पर्सन हैज़ डीप आइज़। सेकेंडली जो मैसेज है वो है मैच्योर मैन। दिस कैन बी अ मैच्योर मैन और विमेन। ये विमेन भी होंगी तो काफ़ी मैच्योर होंगी अपने सोच में, अगर एज में नहीं तो। ओके, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं। एक और थोड़ा न्यू मैसेज आया था, वो था डांस पार्टनर किसी के लिए, तो किसी के लिए डांस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, या आप कोई भी हॉबी क्लास में जाते हो। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज़ कैमरा। कैमरा से मेरा मतलब है दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू समवेयर ऑन सोशल मीडिया, और दिस पर्सन इज़ ऑन सोशल मीडिया। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड विच आई गॉट वॉज बाउंड्री। आपने बाउंड्री क्रिएट की है इस पर्सन के साथ, वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रहा है। हो सकता है आप बात नहीं करते हो, यू डोंट गिव योर सेल्फ ईजिली टू दिस पर्सन, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। और अगला मैसेज जो मुझे देखा था मिला वो था बुक। इससे मुझे मेरा मतलब है लाइब्रेरी हो सकता है, कॉलेज हो सकते हैं। ओके, वो सब भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर आपने इस पर्सन की हेल्प की हो किसी चीज़ में। एंड दिस कैन ऑल्सो बी योर ओल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके। ओके, तो ये आपके एक ओल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मुझे दिख रहे हैं। अब हम 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं, इनके थॉट्स के बारे में देखेंगे। सॉरी, ये क्रश क्यों करें, वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू, एंड सेकेंडली हम इनके थॉट्स देखेंगे, और थर्डली हम इनके फैंटेसीज देखेंगे। ओके, फैंटेसी क्या है इनको आपको लेके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वाई दिस पर्सन इज़ क्रशिंग ओवर यू। तो जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको काफ़ी सक्सेसफुल समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में करियर ओरिएंटेड समझते हैं, गोल ओरिएंटेड समझते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे अपने करियर में फ़िलहाल, तो भी मतलब आप हार्ड वर्किंग हो और आप कुछ कर सकते हो, उसकी हिम्मत रखते हो, ये ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, कि यू आर लाइक वेरी पॉपुलर ऑल्सो, आई एम गेटिंग, आई डोंट नो यू आर पॉपुलर और नॉट, वेयर एवर यू वर्क, या वर्क प्लेस में लोग आपको ऐसे देखते हो। अगर ये पर्सन वर्क प्लेस पे हैं, दे रियली एडमायर यू, योर वर्क एंड एवरीथिंग। अगर वर्क प्लेस से हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान भी इस पर्सन से हो सकता है आपकी मुलाकात हुई हो। जो भी है, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और पॉपुलर समझते हैं। ओके, ये इस पर्सन की थिंकिंग है, ये इस पर्सन की मतलब यही रीजंस हैं जिसके कारण ये पर्सन आपको दे हैव अ क्रश ऑन यू। ओके, अगली चीज़ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वाइट पर्सन समझते हैं, यू आर वेरी क्वाइट इंट्यूटिव पर्सन, एज वेल एज़ यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन। जो क्वालिटी इनको अच्छी लगती है। कुछ लोग, आई डोंट नो, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर आप डाइट करते हो या फिर आप नहीं करते हो, दोनों मुझे लग रहा है। डाइट, समथिंग रिलेटेड विथ योर डाइट, उसके कारण भी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ओके, अब कुछ भी हो सकता है, आप जो भी खाते हो या पीते हो, जैसे रहते हो, आपके रहने का तरीका। ओके, वो सारी चीज़ें। और आप काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, बट आप शांत भी हो, और आप अपनी जो पावर्स हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनका यूज़ नहीं करते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ऐसी इस पर्सन की थिंकिंग है, जो आपको करनी चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसीलिए ये पर्सन आपको के ऊपर उनको क्रश है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हो या गाय हो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, जो भी हो, ऐसा ये पर्सन आपके बारे में समझते हैं, दैट यू आर वेरी स्टेबल, एज वेल एज़ आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हो कहीं ना कहीं, ऐसा इस पर्सन की थिंकिंग है। ये उनकी थिंकिंग है, ये उनके थॉट्स हैं, हम नहीं कह सकते कुछ भी। ओके, आप रियलिटी में जो भी हो। ओके, तो ये रीज़न्स है जिसके कारण ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। अब वो क्या ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, या उनके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, वो देख लेते हैं। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बिकॉज हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, वो तीनों स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मैरिज, कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, या आप लोग जो देख रहे हो इस रीडिंग को, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, कुछ लोग। ओके, आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है मेरा रिलेशनशिप
6 मंथ्स या 1 ईयर भी नहीं चला, मुझे ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप में से किसी के साथ। ओके, सो व्हाट विल बी देयर थॉट्स एंड एक्शन। मैं दोनों देख पा रही हूँ, थॉट्स एंड एक्शन, यही कि ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन भी ज़्यादा नहीं बोलते मुझे लग रहा है। ये पर्सन यंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, बहुत स्टेबल मैच्योर पर्सन है जो भी हैं, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी थिंकिंग है आपको स्टेबिलिटी देना। मे बी आप बहुत जैसे कि मैंने कहा ये आपको हाई रिगार्ड्स में दिखते हैं, तो हो सकता है आप रिच हो ज़्यादा इनसे, या फिर ये पर्सन रिच है। तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए ये अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये आपको भी उस नज़रिए से देखते हैं कि आप वैसे फोकस्ड हो, काफ़ी अच्छे हो, या आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, यू आर वेरी स्टेबल पर्सन। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ के कारण आपको पसंद करते हैं। और आपकी तरफ एक्शन लेने का लेकर तो कार्ड आया ही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, जो मुझे लग रहा है, बिकॉज यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वेरी फुलफिल्ड पर्सन समझते हैं आपको। ओके, सिचुएशन कैसी भी रहे, यू आर लाइक हैप्पी और यू डोंट शो इट। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी। ओके, हम सीधे आते हैं अब इनके फैंटेसीज़ पे। पाइल 1 के पर्सन की फैंटेसी क्या है। ओके, सो पाइल 1 आपके पर्सन की फैंटेसी क्या है। द फर्स्ट थिंग विच आई एम गेटिंग हियर इज़ दैट दे वांट टू टीच यू द आर्ट ऑफ लव मेकिंग। ओके, सो दे डेफिनेटली वांट टू टीच यू हाउ टू मेक लव, बिकॉज यू आर वेरी क्वाइट पर्सन। सो आई थिंक दे वांट टू टीच यू एवरीथिंग। ओके, सो आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल। ओके, तो आप खुद ही समझ जाइए। नेक्स्ट फैंटेसी इज़ दे वॉन्ट टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस विथ यू। तो डेफिनेटली ये बहुत प्लेसेस पे घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत एडवेंचरस पर्सन लग रहे हैं मुझे, और ये आपके साथ घूमना चाहते हैं। ये इनकी फैंटेसी है। ओके, कि सेकंड फैंटेसी दैट दे वांट टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। ओके, और थर्ड फैंटेसी है डाई इन योर आर्म्स। सो डेफिनेटली दे वांट टू डाई इन योर आर्म्स। ये उनकी फैंटेसी है, जो कि कुछ भी हो सकती है। रोमांटिक पर्सन तो मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ऐसी उनकी फैंटेसीज़ भी हैं। तो 3 मैसेजेस मुझे मिले थे जो मैंने आपको दे दिए हैं। तो यही तीनों है फैंटेसी आपके पर्सन की, जो आपके ऊपर क्रश है जिनका। ओके, तो बस यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग एंड टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। उनके हम वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू देखेंगे, और उनके थॉट्स देखेंगे, और तीसरी चीज़ उनकी फैंटेसी देखेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है कौन है ये पर्सन, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं आपको बहुत पॉसिबिलिटीज़ देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके स्क्रीन पे लिख दूँगी, आप देख लीजिएगा। ओके, मैंने चिट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं स्क्रीन पे आपके मेंशन करती जाऊँगी, तो आप देख सकते हो ये पर्सन कौन हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। सो पाइल 2 जो पहली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये पर्सन कौन हो सकते हैं, वो ये है पहली पॉसिबिलिटी या पहला ऑप्शन, दैट इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स। सो पहली पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, जिनको आपके ऊपर क्रश है। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे है एक्विटेंस, जिनके साथ आप काम करते हो। दिस कैन बी योर को वर्कर और को पार्टनर। सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ है। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ या मैसेज मुझे जो मिला था, दैट इज़ क्रिएटिव पर्सन। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ क्रिएटिव। ओके, फोर्थ मुझे जो मिला मैसेज वो है हेल्पफुल पर्सन। सो या फिर ये पर्सन आपको हेल्पफुल समझते हैं, या फिर आप वो पर्सन हेल्पफुल है। ओके, हेल्पफुल पर्सन। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ इज सोशल मीडिया। सो फ्रॉम सोशल मीडिया और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ वॉन्ट्स देयर। सो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन रहते होंगे। I also got a strange message, that is bag of money. So definitely this person has money. And long distance relation भी हो सकता है, या फिर long distance में ये person रहते होंगे। ओके, या फिर किसी person का, ओके, आई एम गेटिंग वन मैसेज कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे किसी पर्सन के साथ एंड इट डिडेंट वर्क आउट। ओके, वो वर्कआउट नहीं किया, तो उस पर्सन को ही क्रश है आपके ऊपर। ओके, बट ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी हैं। अब चलिए हम देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं। सॉरी, हम पहले देखेंगे कि वाई दे आर क्रशिंग ऑन यू, क्या है आप में जो वो क्रश कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले के 3 कार्ड्स हमें ये बताएंगे। सो डेफिनेटली दे सी यू एज अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप लियो हो सकते हो। मुझे फायर साइन एनर्जी मिल रही है और अर्थ साइन। ओके, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आपकी आइज़ बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर बहुत लंबे होंगे, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम। आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो इनको बहुत पसंद है। ओके, आपका जो बिहेवियर है दैट इज़ अ चाइल्ड लाइक बिहेवियर, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर वेरी बोल्ड पर्सन, यू आर वेरी डिटरमाइंड, यू आर वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू आर वेरी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट पर्सन विच मतलब डिसिप्लिन कह सकते हैं। ओके, स्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे, डिसिप्लिन पर्सन। यू आर वेरी डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर वर्क, वट एवर यू डू।
एंड एक बार अगर आप कोई काम लेते हो तो उसको कंप्लीट करते हो, दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन रियली लाइक्स। हो सकता है ये आपके वर्क कलीग भी हो, ओके। आप और ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से जो मुझे लग रहा है, बट स्टिल देयर इज़ लव हेयर, ओके, इन दिस सिचुएशन। जो घूम फिर के जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये पर्सन आपको पसंद करते हैं और ये वेरी डिटरमाइंड पर्सन हो और अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो। एंड यू आर ऑन द अदर हैंड वेरी गिविंग पर्सन, प्लस आप सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो यहाँ पे। और हाँ, यू आर वेरी गिविंग पर्सन। हो सकता है आपने कभी हेल्प की हो इनकी, और बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है पूरे कार्ड्स। तो ये है वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू, ओके। एंड नाउ वी विल सी उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके, ओके। उनके थॉट्स, पहली बात तो यही है कि वो आपको बहुत स्वीट पर्सन भी समझते हैं, हालांकि आप वो साइड अपना शो नहीं करते हो, बट येस उनको दिखता है दैट डीप डाउन यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, ओके। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन वो भी देखते होंगे दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्टेबल फैमिली, बट आपका उस चीज़ में आपको घमंड नहीं है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, जो इनको बहुत पसंद है। आप काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, बट आप इमोशनल भी बहुत हो जाते हो, जो इनको पसंद है। इमोशंस की कमी नहीं है, गिविंग रिसीविंग की कमी नहीं है आपके अंदर, डिटरमाइंड हो, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और एक और चीज़ मैसेज मिल रहा है मुझे, रात में स्पेशली ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनको नींद नहीं आती। अगर आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है तो फ़िलहाल ये इनके थॉट्स में वही चल रहे हैं चीज़ें, ओके। इवन इफ़ यू शो योर रूड साइड टू देम, ओके, आप अपना रूड बिहेवियर इनको दिखाते हो, फिर भी दिस पर्सन नोज़ दैट डीप डाउन यू आर अ वेरी गुड पर्सन, ओके। और इससे बड़ा कम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता कि आपने रूड बिहेवियर दिखाया, उसके बाद भी ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। हो सकता है आप बहुत दूर रहते हो, इसलिए ये पर्सन से ज़्यादा आपका यू डोंट वांट टू गिव योर सेल्फ ईजिली, ऐसा इस पर्सन को लगता है, बिकॉज आप दोनों दूर रहते हो। तो यू नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन LDR, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस। सो वो ऐसा उनको लगता है कि आप सोचते हो कि दिस विल नॉट वर्क। येस, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, डेफिनेटली वो मैसेज आया था। दिस पर्सन कैन बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी करियर फोकस, ओके। अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हैं। दोनों तरफ से मुझे वो दिख रहा है कि आप दोनों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली ड्यू टू सम रीजंस। वर्कलोड हो सकता है, या कोई भी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हुआ हो पास में, इसके कारण, या लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, ओके, टाइम शेड्यूल्स के कारण। बट येस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, दे वांट टू सेंड यू मैसेज, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे 2 वीक्स के अंदर, मुझे वो भी मैसेज आ रहा है, ओके। सो चलिए, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, ये पर्सन कौन थे, इनके थॉट्स क्या थे, सब चीज़ देख ही लिया है, वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू। सो अब हम देखेंगे उनकी फैंटेसीज़ क्या हैं, ओके। सो पार्ट 2 हम इनकी फैंटेसीज़ देखेंगे। तो जो पहली चीज़ मुझे मैसेज मिली थी, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देख सकते हो, ओके। दे वॉन्ट टू स्पेंड द होल नाइट विथ यू, ये इनकी फैंटेसी है, दैट इज़ द फर्स्ट फैंटेसी। सेकेंड फैंटेसी इज़ हगिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, आपको हग करना चाहेंगे ये पर्सन, ओके। चेकिंग योर फोटोग्राफ्स, दैट इज़ द थर्ड फैंटेसी। एंड दे वॉन्ट submission from you. You know the meaning of submission, right? I don't have to explain it further. And next fantasy, or the fourth fantasy or fifth fantasy, is that they want to watch you somewhere, okay. they love to watch you. So यही सारी उनकी fantasies हैं। तो बस यही मैसेजेस मिल रहा है। एक और मैसेजेस मिल रहा है, they want a lavish dinner date, okay, that is also their fantasy. So यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय। वेलकम पाइल 3 टू योर रीडिंग। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ क्रशिंग ओवर यू, और वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू, उनके थॉट्स क्या हैं और उनकी फैंटेसी क्या है आपको लेके। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी ऑप्शंस जो मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस मिले थे, ताकि आप देख पाओ और समझ पाओ, क्लू, यू विल गेट अ क्लू दैट हु दिस पर्सन इज़। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ओके, मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हु दिस पर्सन इज़। सो जो पहला क्लू मिला था मुझे वो था ओल्ड फ्लिंग, ओके, ओल्ड फ्लिंग हो सकते हैं पहला क्लू। सेकंड क्लू जो मुझे मिला है दैट इज़ अ यंग मैन, सो और विमेन, ओके, यंग मैन हो सकते हैं या विमेन हो सकती हैं जो आपके ऊपर क्रश कर रही हैं या कर रहे हैं, ओके। थर्ड क्लू जो मुझे मिला है वो है एक्स हो सकते हैं आपके,
चौथा क्लू जो मुझे मिला है, ऑब्सेस्ड विथ योर ब्यूटी. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ योर ब्यूटी, योर आउटर ब्यूटी, ओके, एज वेल एज योर इनर ब्यूटी आई एम गेटिंग. नेक्स्ट क्लू जो मुझे मिला है, दिस पर्सन हैज़ अ कार और अ बाइक ऑफ रेड कलर आई एम गेटिंग, ओके, रेड और वाइट, 2 कलर आई एम गेटिंग, ओके, या जिनसे आप नो कम्युनिकेशन में हो वो पर्सन हो सकते हैं. नेक्स्ट क्लू है करंट लवर, मुझे वो भी मिल रहा है, ओके, ऑनलाइन फ्रेंड, ओके, और शुगर डैडी भी मुझे मिला था, पता नहीं क्यों. दिस पर्सन मे बी रिच और यू आर रिच, ओके. सो ये एक्स्ट्रा मैसेज. सो अब हमने ये देख लिया कि हु दिस पर्सन इज़. नाउ अब हम देखेंगे कि वाई दे आर क्रशिंग ओवर यू, ओके. सो पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओके. पाइल 2 के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लगा था, मुझे यहाँ भी लग रहा है. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन ओवर यू. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, मे बी कुछ हुआ हो, या फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. या आपके एक्स हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, ओके. दे आर रियली ब्रोकन हार्टेड, मे बी रिसेंटली इनका ब्रेकअप हुआ हो. ये जो भी पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं, इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, जो मैं देख पा रही हूँ. इनके पास्ट के पर्सन ने इनको धोखा दिया है, वो तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. और ये पर्सन आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एज अ रे ऑफ होप देखते हैं, इसीलिए इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, ओके. और ये पर्सन आपको उस नज़रिए से देखते हैं कि आप बहुत हेल्पफुल हो, मे बी आपने इनकी हेल्प की हो, या आप बहुत शांत पर्सन हो, तो आप बहुत मतलब आप बहुत स्टेबल पर्सन हो. यू विल नॉट वॉक अवे फ्रॉम एनीबडी. सो ऐसा ये पर्सन आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप बहुत उस टाइप के इंसान हो जो रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करता है. तो इसीलिए ये पर्सन इज़ क्रशिंग ओवर यू. अब इनके थॉट्स क्या हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन रात में सो नहीं पा रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं. मे बी ये थोड़े शाई पर्सन हो सकते हैं, या कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, या बिजी पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ऑथोरिटी फिगर हो सकते हैं, या इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इस कारण से ये आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल. बट मैसेज भी इनका आएगा. ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं विद द हेरोफेंट हेयर, ओके, या आप एक जगह इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, पढ़ते हो, जो भी होता हो, ओके, जो भी हो सकता है यहाँ पे. So definitely this person is thinking about you. If something happened in the past, they are not happy about it, okay. They want a reconciliation, जो मुझे लग रहा है, अगर ये एक्स हैं तो. और अगर ये ऐसे ही कोई आपके वर्क प्लेस से हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, जो ये नहीं करते ज़्यादा, या आप दोनों के दरमियान ज़्यादा बातें नहीं होती, तो ये ज़रूर करना चाहेंगे. एक और चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, पाइल 3, दैट दिस पर्सन थिंक्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके, and lot of people are noticing you. That is another reason why this is what this person is thinking and crushing over you, okay. So ये reasons हो सकते हैं. So you may have many admirers. So उन सब चीज़ों के कारण ये person काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस हो रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ओके. एक और चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, विद द 5 ऑफ कप्स देयर, यू मेक पीपल फील दैट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ. भले आप चाहो या ना चाहो, ऐसा लोगों को लगता है. मतलब लोग आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं इन कंपैरिजन टू वो अपने आप को उतने हाई रिगार्ड्स में नहीं देखते, इसलिए वो आपको अप्रोच नहीं करते. वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, दे रियली अप्रिशिएट इट, ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि इफ़ यू रीड टैरोट, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ टैरोट का, ओके. उसमें आप काफ़ी अच्छे हो, और वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू आर डूइंग, आप टैरोट करते हो, या आप इंट्यूटिव हो, या किसी भी टाइप के स्पिरिचुअल टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैं ले रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके. वट एवर, इफ़ यू आर a student, you are doing well. If you are doing business, you are very good at it. People are noticing you. So these are the reason why this person doesn't feel good enough in front of you, okay. एक और चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, like you are multi talented. That is the thing which I am hearing. You are multi talented person, okay. So that is why this person is admiring you as well as other people also. I also see that you secretly make people jealous, okay, envy of you, okay. So आप कुछ भी line of work करते हो, people are definitely jealous of you. So इसलिए because of your capacities, your capabilities, people are jealous of you and they admire you on the other hand. So बस यही ये person सोच रहे हैं और ये feel करते हैं आपके बारे में ऐसा, okay. So you may be doing very well in your life than this person or others. So that is why they are crushing on you. And I also see that you have many admirers, not only one crush, but you have many crush which I'm getting. And you are kind of heartbreaker. This is how others perceive you, okay. And this is how this person feels, okay.
और मुझे एक और चीज़ लग रही है, शायद आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से, डिफ़िकल्टीज से अपनी लाइफ में गुजरे हो। यू हैव गॉन थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा आउटलुक चेंज हुआ है। सो ये एक रीज़न हो सकता है इस पर्सन का। दिस इज़ वाई दिस पर्सन एडमायर यू, लाइक यू और क्रशिंग ओवर यू। ओके, और ये उनके थॉट्स मैं बता रही हूँ। ओके, थॉट्स, फीलिंग, आप किसी भी नज़रिए से इसको लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, but apart from these all things, I also see like this person is very immature because this person is not on your level, energetic level पे आप दोनों एक जैसे नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं this person has not reached that level of maturity than you. Okay, there may be age difference here, okay, which I'm getting. And I also see that you have gone through a lot of obstacles, maybe this person or argument with this person. Okay, आप बहुत सारे argument हुए हो आप दोनों के बीच में, या फिर बात नहीं हो रही हो, but apart from these all things जो भी हुआ, this person really cares about you. Okay, एंड आई ऑल्सो सी कि आपके चार्ट में जो भी होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चारों एलिमेंट्स होंगे, वो बैलेंस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, फायर, वाटर, दीज ऑल थिंग्स। सो काफ़ी बैलेंस्ड चार्ट होगा आपका, बहुत अच्छा चार्ट है। कुछ लोग अर्थ साइन भी हो सकते हो, बट देयर इज़ अ बैलेंस इन यू। ओके, यू आर वेरी बैलेंस पर्सन, सो दिस इज़ वॉट जिसके कारण लोग एडमायर करते हैं आपको। ओके, मैं लोग कह रही हूँ लेकिन आप इस पर्सन की तरफ से लीजिएगा। ओके, बिकॉज आई सी यू हैव मैनी एडमायरर्स। ओके, पाइल 3, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी आप लग रहे हो यहाँ पे। ओके, सो अब हम चलते हैं इस पर्सन की फैंटेसीज़ की तरफ। मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, बाकी मैं बोलती भी रहूँगी। ओके, सो चलिए इनकी फैंटेसीज़ देखते हैं। इनकी जो पहली फैंटेसी है, दैट इज़ फर्स्ट फैंटेसी इज़ रोमांस इन कार। सो डेफिनेटली दे वांट टू बी रोमांटिक व्हेन दे आर ड्राइविंग with you. Okay, they wanna hold your hand also, which I'm getting. Second fantasy है romantic suspense create करना, जो ये करना चाहते हैं। और तीसरी fantasy है, this is a spiritual love and romance, so I see this as a very deep connection. Okay, fourthly domination, so definitely they want to dominate you in the bed. Okay, and fifthly role play. Okay, that you know the meaning, you can search it if you have any doubt. So this is what their fantasies are. Okay, so here we come to the end of your reading, pile 3. Thank you for watching. Do subscribe to my channel. Bye.